अस्थायी कर्मी कह लो, इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। वो जो बोर्ड में किसी भी बोर्ड में काम करते, ऑटोनॉमस बॉडी में काम करते, उनका एक अलग चीज है। और जो वक्फ बोर्ड मैडम ने किया है, हम उस चीज का वेलकम करते हैं कि अगर 3 लाख से 18 या 15,000 पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 18,000 से भी गुजारा नहीं जाता। उनका रेट जो है यूट का रेट देना चाहिए उनको भी, हमारी ओर से भी मांग रहेगी। और इसी तरह जितने और डिपार्टमेंट है या लोकल गवर्नमेंट बॉडी जितनी म्यूनसिपैलिटीज है, म्यूनसिपैलिटी में रेट अलग है। आज हम म्यूनसिपैलिटी में जम्मू कोई डिवीजन है, लेकिन रेट अलग है। इस तरह जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कॉर्पोरेशन है, उनके रूल रेगुलेशन अलग है। हमारा जो रूल डेली वेज है, इसमें रूल अलग है। और 24 घंटे एक सर्विस में आते हैं ना आप, और बिजली वाले और हेल्थ वाले, आप तो 24 घंटे सर्विस पे आते हैं ना, क्योंकि पानी, बिजली और मेडिकल सुविधा तो 24/7 है। यही तो हम कह रहे हैं कि एनएचएम के मैंने स्कीम है, उनका वेजेस हाई की, तो सिर्फ उनकी हाइक हुई, बाकी उनकी हाइक हुई, बाकी हम भी सिलसिले में आते हैं। यही तो हम केस मंत्री साहब के सामने रखे हैं, यही केस हम मीडिया थ्रू चीफ मिनिस्टर साहब को बताना चाहते हैं कि हमसे काम आप 24/7 ले रहे हो, ऐसे से सर्विस दे रहे हो, छुट्टी कोई नहीं दे रहे हो। तो अगर हमारे फील्ड साइड जो ऑनर है वो 2.5 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी ले रहे हैं, वीकली आउट ले रहे हैं, तो हमको वो बेनिफिट क्यों नहीं? हमारा क्या कसूर है? ये सारी चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट जितने, चाहे उसमें 40 लोग हैं, चाहे 4 लोग हैं, चाहे 50 लोग, चाहे 200, हर एक डिपार्टमेंट अपने डिटेल में अपने जो प्रॉब्लम्स है वो लेके अपना केस चिट्ठी कह लो, रिप्रेजेंटेशन कह लो, अपना केस रिप्रेजेंट करे, खुद ही अपने वकील बने। किसी के पीछे लग के आप ये सोचोगे वो हमारा कर लेगा बात, भैया हर एक कमिश्नर, हर एक डिपार्टमेंट हेड अलग है, उसके थ्रू आप अपने कंसर्न मिनिस्टर के पास जाओगे, कंसर्न के पास जाओगे, तो आपका मसला बिल्कुल ठीक टेकअप होगा। किसी को अगर 24 दिन मिल रही है वेज, तो उसको 30 दिन क्यों नहीं मिली चाहिए? ऐसा तो नहीं कि सभी को ऐसा लग रहा है जो 5 मेंबरी कमेटी है बीएचई की, यही आगे बढ़ेंगे, हम इनके पीछे रहेंगे? नहीं, हमारा आपके मसले गुजारिश है, भैया हम 5 लोग अपने लड़ रहे हैं, अगर हमारे साथ हमारे 32 लोगों का काम होगा तो उसका वेलकम स्टाफ है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट अपने अपनी परेशानी हर की अलग अलग है। अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ आंतों की वार्ड अलग है, हार्ट वार्ड अलग है, नीले के वार्ड में अलग अलग वार्ड, अलग डॉक्टर है। इसी तरह सरकार ने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, अलग अलग मिनिस्ट्री में आई है, तो उनके अलग अलग प्रॉब्लम है ना। लेकिन दादी आपके साथ लैंडोनर्स भी हैं और भी आईटीआई भी है, क्योंकि बाहर से सपोर्ट आपको है, तो उनका क्या होगा? वो भी आपके साथ चलेगी अलग अलग? देखिए मैं खुदा की ये पीएचई की बात है, पीएचई में जितना गाइड लेवल, पीएचई की कैटेगरी हम नहीं गिनते, पीएचई में जितना गाइड लेवल लगे, चाहे वो 94 से पहले लगा, 92/5 लगा, जो जम्मू कैटेगरी है, आईटीआई हमारे साथ ही ठीक है, उसके बाद एनबीसी नीड गाइड लेवल, लैंडोड, ये सभी हम सबकी बात कर रही है। कोई सोचे खाली हमारी बात नहीं होगी, वहाँ पीएचई की बात हो रही है। पीएचई में जितना भी गाइड लेवल लिया जाता है, जो फील्ड सावर, उस सबकी बात, और सबसे बड़ी जो अपने लैंडोड की बात है, लैंडोड के साथ एक ऐसा धोखा हुआ, उसको कहा गया, आप जो हमने सुनने में जैसे वो सुनाते हमें लैंडोड बड़े साथी आते हैं कि आप जी जमीन दे दो तो आप यहाँ पे ट्यूबवेल लग जाएगा, या कोई वो चीज बन जाएगी, टैंकी बन जाएगी, ओवर टैंक बन जाएगा, आप सरकारी परमानेंट नौकरी दीजिए। तो बाद में कर दिया उनको कई लेवल, अब वो लैंड दे दी, वो अपनी जमीन में 24 में कर रहा है, लेवल तो वो काम करे, उसकी वेज ले रहा है, काम कर रहा है ना, उसको उसका बेनिफिट है, जो जमीन देगा बेनिफिट क्या हुआ? कोई बेनिफिट नहीं। इस तरह जैसे हमारे साथ आईडी साथी बदाल लूटिया मोस्ट में स्किल रेट मिलता है, सेमी स्किल मिलता है, वहां पे 3 कैटेगरी है। हमें यहाँ एक ही लाठी से हाँ पे जो 40 से 30 साल पहले लेगा उसको भी 311 रुपए, जो भी 10 साल पहले। हम यही कहते हैं कि सरकार को क्राइटेरिया बनाना चाहिए, सरकार को क्राइटेरिया बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जो रेगुलाइज नहीं होंगे। पहले तो हमारा शर्त यही है कि सरकार 10 साल का पीरियड कहती थी, ये पैन कमेटी थी। आज मेरे जितने साथी मेरे खड़े सब 10 साल हो गए, तो सरकार को रेगुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। कमेटी तो बात जो है उससे जब मिलेंगे हम ये सारे पहले लौटेंगे जितनी हमारी कैटेगरीज है। यहाँ की बात आ गई, अब अदर डिपार्टमेंट ऐसी बात की, तो हमारी उनको अपील है, अपना केस खुद लड़ो। जो पेशेंट होता है जितना अच्छी तरह वो डॉक्टर को बता सकता है, उसके साथ वो अटेंडेंट नहीं बता सकता। इसलिए सभी डिपार्टमेंट को अपील है कि अपना केस खुद तैयार करो, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, वो पॉइंट है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आके तो वो आगे प्रेजेंट, जैसे हमने पीएचई बताया मेन डिमांड में एसएससी को। दूसरी हमारी डिमांड है 400 के करीब पेंडिंग भेजी। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि लद्दाख ड्यूटी के रेट हम ऐसा की बात है, सीएम साहब भी कर रहे थे, ऐसा 520 जो था वो रेगुलेशन नहीं था। प्रॉब्लम क्या है, हमें ब्यूरोक्रेट सब पता होता है, मिनिस्टर्स को एमएलए को सब पता, लेकिन वो वही क्वेश्चन उठाते हैं सिलेक्टिव, जैसे असेंबली में क्वेश्चन अपोजिशन उठाया इनको रेगुलेट करो, भाई 400 कुछ करोड़ पेंडिंग उसकी बात करे कोई ना, क्योंकि उनके टाइम का भी है, बीजेपी के टाइम का भी है, और लद्दाख ड्यूटी के रेट की बात कोई ना करे क्योंकि पहले से मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव चुना जाता है। कमेटी अगर आगे बन गई तो हमने एजुकेशन की सीएम साहब ने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है कि कमेटी बनने के बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यही मंत्री साहब कहा, या हम समझा नहीं पा रहे या आप हमें सुन नहीं पा रहे थी। हम ये कह रहे हैं कमेटी की तो विरोध
है हमें, लेकिन कमेटी को हम टाइम देने को फिर भी तैयार नहीं। देखिए कमेटी पर विरोध है, लेकिन कमेटी या वो समझना नहीं चाहते या ये समझा नहीं पा रहे। जाते जाते जल्दी से पूछता हूँ सर, 1 अप्रैल है, बहुत सी चीजों का जो रेट है आज से बढ़ गया है। पेट्रोल 2 रुपए बढ़ गया है, डीजल 1 रुपए बढ़ गया है। अब बच्चों की जो स्कूल की फीसें हैं वो भी बढ़ गई, एनुअल चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, किताबों का रेट भी बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म भी बढ़ जाएगी। अगर इतना कुछ बढ़ जाएगा तो आपका क्या बढ़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। जो पीएचई का मुद्दा था वो ताज साहब ने तो आपको विस्तार में बता दिया। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की जो महिला है, माता बहन है, मैं उनको एक क्या कहते हैं, उनको एक तोहफा मिला है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनको आज से 2 ई बसेज और गवर्नमेंट बसेज है, उनमें किराया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कि भाई अपना